के दिन आए के फिर ईद आई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर सिलसिला जिसका नाम है बच्चों की बकरा ईद। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होने वाले हैं जो मुसलसल हमारे इस सिलसिले में हो रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक्टिविटी की जाएगी, बच्चों से बड़े प्यारे अंदाज में सवालात किए जाएंगे जिसके जवाबात किसको देने हैं? हमको। हम कौन है भाई? बच्चे। और कोई बोल रहा है मुसलमान। मुसलमान कौन है? हम सब मुसलमान हैं माशाअल्लाहुल करीम। तो प्यारे बच्चों से सवालात भी करने हैं। दो छोटी मदनी मुन्नियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सवालात होंगे और जवाबात आपको भी देने हैं। ठीक है जी। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज ईद का तीसरा दिन था जो गुजर चुका है। कौन सा दिन था आज? तीसरा दिन। कितने? कौन सा दिन था भाई? तिवासी ईद थी। और बासी ईद कल थी। अच्छा, बासी ईद को बासी क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? हाँ, बासी ईद को बासी क्यों बोलते हैं और तिवासी को तिवासी क्यों बोलते हैं? पता है किसी को आप में से? नहीं पता? डायरेक्ट बोलते हैं भाई पता तो मुझे भी नहीं है। लेकिन बासी जाहिर है कि एक रात गुजारा हुआ है, 2 रात गुजारी हुई चीज़ को गालिबन कहते हैं, तो यूँ बासी इसको कहते हैं। फिर तिवासी वो 3 की निस्बत से कहते होंगे। वल्लाहु आलम व रसूलुहु करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, इंशाअल्लाह आज एक कलाम को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट को हम शामिल करते हैं, उसके बाद में एक कलाम को हम शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताइए कि आज आप लोग आए हैं, रात में क्या खा कर आए? भाई ईद है माशाल्लाह, कुछ ना कुछ नया स्पेशल खाया होगा। क्या खाया है? अभी प्रोग्राम से पहले मैंने पूछा था बच्चों से किसने क्या खाया, तो एक बच्चे ने बिरयानी का जिक्र किया। किसने खाई थी बिरयानी भाई? बताइए, इनको दीजिए माइक लगा। माइक लगा है आपके? जी, मैंने खाई थी। आपने खाई थी? चलें भाई, इन्होंने बिरयानी खाई है। और किसने क्या खाया भाई, बताना चाहेंगे? छोटी मदनी मुन्नी में से इनको माइक पहुंचाएं ज़रा। जी लीजिए, माइक लीजिए। आप पहले अपना नाम बताइए। मिफ्ता फातिमा मंसूर काजी। मिफ्ता फातिमा मंसूर काजी। मंसूर काजी, माशाल्लाह। आज क्या खा कर आए आप भाई? कुछ बताना नहीं चाह रहे बच्चे हैं। मैं नहीं खाने आऊँगा, आप बता दें। अभी जाकर रखेंगे। चले भाई, बच्चों से कुछ ज़्यादा एक अलग सवाल हो गया है, कोई मसला नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है स्टोरी। क्या नाम है? स्टोरी। क्या नाम है? स्टोरी। स्टोरी। इसके अंदर हमने कल और परसों बड़ी प्यारी स्टोरी सुनी थी। किसकी सुनी थी? पहले फर्स्ट डे हमने किसकी स्टोरी सुनी थी? कौन बताएगा? आप बताइए, माइक लीजिए। जी, चिड़िया की। जी, चिड़िया की सुनी थी। फिर सेकंड डे क्या सुना था हमने? ऊंट। ऊंट की कहानी सुनी थी। किसकी सुनी थी? ऊंट। बड़ा मजा आया था। आज किसकी सुने बताइए? भैंस की सुने। और कोई बताए भाई? इनको माइक दीजिए। बकरे की। बकरे की कहानी सुने। और कोई बताए? बताएं जी, माइक दीजिए इनको। शेर की। शेर की कहानी सुने। भाई शेर तो डरावना होता है, तो उसकी तो कहानी भी डरावनी होगी। आप बताएं, पीछे माइक दीजिए। हसनैन भाई माइक दे दीजिए।
जी। चीते की। अरे बाप रे बाप, चीते की। और कोई बताए? जी आप बोलिए। पोपट। पोपट, ये कौन होता है भाई? अच्छा अच्छा, तोते को बोल रहे हैं, पैरट। जी आप बताएं, आपको भी सुननी है कुछ? सब अलग अलग फरमाइश कर रहे हैं। घोड़ा। घोड़े की कहानी सुननी है आपको? और किसी को? आप बताएं, माइक दीजिए इनको। टाइगर। टाइगर की कहानी सुननी है जी। और कोई बताएं? हंसला भाई को दीजिए माइक। किसी नबी अलैहिस्सलाम की। अरे वाह, क्या बात है भाई, दिल जीत लिया इन्होंने तो। किसी नबी अलैहिस्सलाम की इनको कहानी सुननी है यार, वाह। क्या कहते हैं, ये तो अच्छी बात कही है ना हंसला भाई ने? क्या कहते हैं आप? अच्छी बात की ना? तो फिर क्यों ना सब नबियों के सरदार के हवाले से हम एक वाकया सुने, सच्ची कहानी सुने। सुने जी। अच्छा, किसी ने कहा था बकरे की कहानी सुने, तो बकरे से थोड़ा मिलता जुलता एक जानवर है जो जंगल में होता है और बहुत तेज भागता है। हिरन। अच्छा ये बताएं, चीता कौन लोग बोलते, कितने बोलते हैं? हाथ उठाएं वो। 1 2 3 4 5 6 जी। और हिरन कौन कौन कह रहे हैं? 2 4 6। भाई हिरन के ज़्यादा लोग मानने वाले हैं। तो फिर आपका जवाब यानी 8 जिन्होंने कहा है हिरन, तो उनका जवाब ठीक है। तो आज हम सुनते हैं नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सच्चा वाकया, एक सच्ची कहानी सुनते हैं, और उसमें हिरन का भी जिक्र है। किसका जिक्र है? हिरन। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना। हम कहानी तो सुनते हैं, कहानी तो सुनते हैं, लेकिन सच्ची कहानी सुनते हैं। लेकिन सच्ची कहानी ऐसे नहीं कि कोई किसी ने कोई भी कहानी बना दी, है ना, वो सुना दी कि एक जादू की बुढ़िया थी और वो उसके पास एक झाड़ू होती थी, वो उस पर उड़ती थी, है ना। कार्टून वगैरह में भी आता है ऐसा। तो हम सीधी सच्ची कहानी सुनेंगे, ठीक है, जिससे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिलेंगी। प्यारे बच्चों, एक वक्त का वाकया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक रास्ते से गुजर हुआ। रास्ते से क्या हुआ? गुजर हुआ जी। तो रास्ते से गुजर हुआ तो वहाँ पर एक खैमा था जिसके पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। तो वहाँ पर एक हिरनी बंधी हुई थी। एक हिरनी बंधी हुई थी। अच्छा ये बताएं, हिरनी किस किस ने देखी है? हिरन किस किस ने देखा है आप में से? अच्छा भाई माशाल्लाह, काफ़ी लोगों ने देखा है। किसने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? आपने देखा? तो नीचे जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। आपने नहीं देखी हसनैन भाई? अच्छा, जिन्होंने देखा है वो कहाँ देखा है? माइक दीजिए इनको। भाई माइक जा कहाँ रहे? माइक बढ़ाएं, इधर उधर करें जी। रानी बाग में। अच्छा रानी बाग में है, ये कोई जगह है भाई रानी बाग में मुंबई में, तो वहाँ इन्होंने देखी है। आपने कहाँ देखा है जी? गांव में। गांव में? कौन सा गांव है आपका? गुजरात। गुजरात में है? गुजरात में, माशाल्लाह। और आपने भी देखा है अब्दुल कादिर भाई? कहाँ देखी है? जंगल सफारी में। जंगल सफारी, ये किधर है? कोटा में। कोटा में भाई, कोटा देख कर आए हैं। आपने भी देखा है? कहाँ देखा है भाई? आप तो दोनों भाई हैं ना, गुजरात में देखा होगा आपने भी। सही है, उनको दीजिए, जैन भाई को माइक दीजिए जी। जू? कौन से जू में? मुंबई के जू में? चले भाई, इन्होंने मुंबई के जू में देखा। तो प्यारे बच्चों, उस खैमे के पास में एक हिरनी बंधी हुई थी। कौन बंधी हुई थी? हिरनी जी। बेकसों के फरियाद रस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की। हिरनी बोल पड़ी। क्या बोलने लगी पता है? अभी मैं बताता हूँ। जैसे हम जैसे कलाम करते हैं ना, मैं जैसे आपसे बात करता हूँ, तो प्यारे बच्चों इस तरह उसने अपनी लैंग्वेज में किससे बात की? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात की और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खेमे वाला अराबी यानी देहाती, वो जो वहाँ रहता था, अरब में रहता था, अराबी ने मुझे जंगल से पकड़ लिया है, जबकि ये जंगल से मुझको पकड़ लाया है, और जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं, मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है, ये ना तो मुझे ज़बा करता है यानी प्रॉपर ज़बा करता है, मारता है, ना मुझे ये प्यारे बच्चों जाने देता है, और ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। उसने खुलासा कलाम यूँ बयान किया कि या रसूल अल्लाह, ना तो ये मुझे छोड़ता है, ना मुझे ये मारता है, और ना मुझे अपने
बच्चों के पास में जाने देता है जो कि भूखे हैं और उनको मैं दूध पिला सकूं। क्या कर सकूं बच्चों? दूध पिला सकूं। दूध पिला सकूं। अब ये किससे गुफ्तगू कर रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, कभी आपने किसी हिरनी से बात की है? नहीं। आपने जिस हिरनी को देखा था उसकी लैंग्वेज आपको समझ आती है? नहीं आती। अच्छा ये बताएं, किसी के घर पे बिल्ली है, कैट? किसके घर पर है? नहीं है भाई। कभी कुछ हाँ बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। तो आपके घर पर है? थी। चलें भाई। तो देखें, जानवरों की बोली हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के हालात से भी बाखबर है। तो प्यारे बच्चों, अब वो आका से फरियाद करने लगी कि आका मेरे बच्चे भूखे हैं, ये मुझे जाने नहीं देता। तो अब देखें, माँ का तो प्यार होता है ना। तो आका से जब उसने फरियाद की तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? आका ने किसको फरमाया? हिरनी को फरमाया। अब वो भी देखें, आका की बात समझ रही है। किसकी बात समझ रही है? आका की बात तो हर कोई समझता है जी। तो प्यारे बच्चों, आका की जब उसने बात समझी तो अर्ज करने लगी, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। अगर मैं ना आऊँ तो अल्लाह पाक मुझे नाजायज़ टैक्स वसूल करने वाले का सा अजाब दे। नाजायज़ टैक्स वसूल करने वाले का सा अजाब दे। तो प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेज़ी से और बेकरार होकर उसने दुड़की लगा दी। क्या लगा दी? दुड़की यानी भागना उसने शुरू कर दिया। बहुत तेज़ वो भागी। किधर की तरफ भागी? जंगल की तरफ या बस्ती की तरफ? जी, वो जंगल की तरफ भागी और बहुत तेज़ भागी प्यारे बच्चों। जब वो जंगल की तरफ चली गई तो थोड़ी देर बाद वापस आ गई। थोड़ी देर बाद क्या किया उसने? वापस आ गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खेमे के साथ बांध दिया। दोबारा जहां वो बंधी हुई थी वहां पर आका ने उसको क्या किया? वापस बांध दिया। प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है फिर सुनते हैं मजीद आगे क्या हुआ। इतने में वो आराबी भी पानी का मशकीज़ा उठाए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। ये जो हिरनी है तुम्हारी, हमें क्या कर दो? बेच दो। जी, बेच दो। तो प्यारे बच्चों, अर्ज की उसने, जिसकी हिरनी थी, जिसने पकड़ लिया था हिरनी को, उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतौर हदिया पेशे खिदमत है। उसने आपको बेचा भी नहीं। उसने आपको बेचा भी नहीं। क्या कहा? ये बतौर हदिया आपके लिए हाजिर है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब किसको आज़ाद कर दिया बताएं आप? हिरनी को। जी, वो हिरनी को आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, और वो जो हिरनी थी ना, वो पता है जंगल की तरफ फिर भाग गई। जब आका ने उसको आज़ाद कर दिया तो वो जंगल की तरफ भागी। तो पता है क्या कहती हुई भाग रही थी? वो कलमा पढ़ते हुई जा रही थी। अंदर कलमा पढ़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे नबी की, क्या शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़ा दिल खुश हो गया ना इस वाक़े से कि वो हिरनी कैसा मंजर होगा कि आका से फरियाद की उसने, आका ने उसे छोड़ दिया, वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ गई। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि वो अपने बच्चों को भी लेकर आई थी, अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी। फिर आका को जब उन सहाबी ने हदियतन पेश कर दिया या उस अराबी ने हदिया किया तो प्यारे बच्चों, तो आका ने उसको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। और फिर हिरनी कहाँ चली गई? जंगल की तरफ। किसके पास गई? अपने बच्चों के पास। अपने बच्चों के पास। उसके बच्चे कितने थे? दो बच्चे थे। आपने देखे थे? नहीं। फिर स्टोरी में सुने थे। तो हाँ, यही पता चलता है उस हिरन के दो बच्चे थे जो कि बहुत खुश हुए और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा कर रहे थे और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टोरी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी है ना।
क्यों ना अच्छी हो भाई, ये स्टोरी है किसकी? सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये प्यारे बच्चों झूठी स्टोरी नहीं है, झूठी नहीं है, नहीं है ये, बल्कि कौन सी स्टोरी है? रियल सच्ची स्टोरी है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन बड़े प्यारे अंदाज में स्टोरी बच्चों ने सुनी है। अल्लाह करीम इस तरह की स्टोरियां सुनकर अपने दिल को जगमगाने और उनको याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। बच्चों जो स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं या बड़े भी जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपसे अर्ज़ करूँगा अगर आप चाहते हैं कि हमारे सिलसिले में आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजें, हमारे सिलसिले में आप शामिल होना चाहते हैं, तो जो केबल के ज़रिए हमें मुलाहजा कर रहे होंगे तो उनको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाना है। जाने के बाद आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर देना है। इंशाअल्लाहुल करीम हम आपकी वॉइस को अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। वॉइस में क्या हो सकता है? आप हमें कोई कलमा सुना सकते हैं, कोई अच्छी बात सुना सकते हैं, मदनी मकसद सुना सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं, या A to Z आपको जो अच्छी बात करनी है वो आप कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है? जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप उसके व्हाट्सएप पे जाएं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप हमें वॉइस सेंड करें, इंशाअल्लाहुल करीम उसको शामिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं एक कलाम की जानिब। कलाम कौन सुनाएंगे आज? हसनैन भाई माइक ले लीजिए। कौन सा कलाम सुनाएंगे हसनैन भाई? क्या बात है, ज़बरदस्त कलाम है बच्चों। कलाम को सुनना है, कैसे सुनेंगे सब कलाम को? झूम के दिखाइए आप जी, झूम के दिखाइए। क्या बात है। और कौन झूम के दिखाएगा? आप झूम के बताइए। मिफ्ता फातिमा आप झूम के दिखाइए। झूमिए झूमिए, चलें भाई आप झूम के दिखाएं। आपको नहीं झूमना, और कौन झूम के दिखाएंगे? आप झूम के दिखाएंगे। चलें भाई, झूम रहे हैं ऐसे, और कौन झूमेंगे? भाई माइक आपका देखिए ऑफ है क्या? नहीं, इनका तो चालू है, माइक ऑन है, ठीक है। और कौन झूम के दिखाएंगे? हंसला भाई झूम के दिखाइए। अरे सही से झूमिए जी। माशाअल्लाह। और कौन झूम के दिखाएंगे जी? जैन भाई तबीयत ठीक है आपकी? गुड, माशाअल्लाह। झूम के दिखाइए। कैसे झूमते भाई? चले भाई, वो अब प्रोग्राम शुरू होगा, नाच शुरू होगी, कलाम शुरू होगा तो तब झूमेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुरू कीजिए। माइक, अच्छा माइक तब्दील कर लेते हैं ना, माइक तब्दील करके देखें ज़रा एक बार जी। ठीक है, आप पढ़िए हसन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जा लुटा दे को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है,
इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी है। वो नन्ना सास गए जो एड़ी अगर गए, यही कह रहा था वो खैमे में ओ गए। वो नन्ना सास गए जो एड़ी अगर गए, यही कह रहा था वो खैमे में ओ गए। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मैं आशा सताने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो देखा है हुए जमाले रिसाला, होता है उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है हुए जमाले रिसाला, होता है उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी मिलाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त कलाम है, ज़बरदस्त कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि मदीने के कंकरों को शायर भी क्या शानदार अल्फाज से पुकारता है कि सोने से कंकर हैं, है ना, सोने जैसे कंकर है। या तो यूँ कह लो कि खूबसूरती उनकी ऐसी है कि सोने से कंकर, या यूँ समझ लें कि वहाँ के कंकन क्या बोलेंगे उसका, कंकर भी इतने अनमोल हैं कि वो सोने जैसे समझ लें, और बल्कि सोने से भी अफजल समझ लें। वहाँ की तो मट्टी भी बड़ी प्यारी है, और चांदी सी जो है ना वहाँ की मट्टी है। प्यारे बच्चों, खाके शिफा भी उसको कहते हैं, मट्टी को, वहाँ की मदीने की मट्टी को क्या कहते हैं? खाके शिफा। खाके शिफा, खाक बोलते हैं मट्टी को, और शिफा तो शिफा है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ की मट्टी को खाके शिफा भी कहते हैं। मरीज़ खाता है ना उसको तो शिफा याब हो जाता है, और वहाँ की मट्टी में तो एक अलग ही मज़ा है। अल्लाह करीम वो मट्टी मेरे हक़ में नसीब करे मुझे, वहाँ पे मदफन भी अता फ़रमाए। आका के करीब में जो जन्नतुल बकी है, वहाँ पर जन्नतुल बकी में जगह अता फ़रमाए। माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज़ में बच्चे ने कलाम पढ़ा है। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ को बरकत अता फ़रमाए, नज़र बस से भी बचाए, और इसी तरह अच्छे माहौल में हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, आइए अब अगले एपिसोड नहीं बल्कि अगले सेगमेंट की जानिब हमें बढ़ना है। उस सेगमेंट का नाम है ईद का पैगाम।
पैगाम। अच्छा, उससे पहले अर्ज़ ये करना चाहूँगा FGN चैनल के नाजरीन जो हमें मुलाहजा कर रहे हैं, जो केबल पे देख रहे हैं वो तो एक तादाद अलग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ यूट्यूब पर भी देख रहे होते हैं। तो अगर आप हमारे सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को शामिल करना चाहते हैं, तो उसका क्या ज़रिया हो सकता है? तो उसका ज़रिया ये है कि स्क्रीन पर जो केबल पर देख रहे हैं वो नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, गालिबन 8286252626, इसके व्हाट्सएप पर आपको जाना है। जाने के बाद वॉइस रिकॉर्ड करनी है, और जो आप अच्छी बात हमें बताना चाहते हैं, नारे लगाना चाहते हैं, कलमा सुनाना चाहते हैं, या जो आप बताना चाहते हैं, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। इंशाअल्लाह करीम हमारी टीम इसको ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेगी। तो प्यारे बच्चों, बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ईद का पैगाम। ये स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ईद का पैगाम। तो ईद का पैगाम आपको याद रखना है, पहले तो तवज्जो से सुनना है। कैसे सुनेंगे आप? तवज्जो कहाँ से आती है? ऐसे तो आँखों को वहीं पर रखेंगे या सिर्फ कान रखेंगे वो, या इधर उधर देखेंगे, बोलेंगे हमारा, या वरना ऐसा होता है ना, कई बच्चे बोलते हैं इधर उधर देखते हैं और कहते हैं तवज्जो है मेरी, कान से सुन रहे होते हैं। हालांकि चलो अच्छी बात है कान से सुने, लेकिन अटेंशन के साथ आपको सुनना है, ठीक है? ईद का पैगाम FGN चैनल के नाजरीन आपको तवज्जो से भी सुनना है इंशाअल्लाह करीम। चलें बढ़ते हैं ईद का पैगाम सेगमेंट की जानिब। प्यारे बच्चों, बकरीद जब आती है तो सिर्फ गोश्त और नए कपड़ों की खुशी नहीं देती, बल्कि हमें बहुत सारे अहम सबक और दर्ज भी देती है। उनमें से एक बहुत अहम सबक वालिदैन की इताअत का भी है। प्यारे बच्चों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं डर गया हूँ या मैं नहीं मानता, बल्कि बहुत अदब से अर्ज़ किया, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बच्चों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की पूरी फरमाबरदारी की और इसके ज़रिए अल्लाह पाक की रज़ा हासिल की। हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी के ज़रिए अल्लाह पाक को राज़ी करें, उनकी दी हुई हर काम को अपने वक्त पर पूरा कर दे। अगर वो हमें किसी काम से रोके तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नज़र से देखे तो अल्लाह पाक उसके लिए हर नज़र के बदले हज मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब लिखता है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ किया, अगरचे दिन में 100 मरतबा नज़र करे। फरमाया, हाँ, अल्लाह पाक सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पाक है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मैं खड़ा भी हो जाता हूँ कुछ सवालात आपसे करने प्यारे बच्चों, और जवाबात आपने देने हैं कि ईद का पैगाम जो सेगमेंट हुआ इससे आपने क्या सीखा, ईद का क्या पैगाम है, ईद हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। ठीक है जी, बता देंगे आप सब लोग। माइक किस किस के पास है जी? दोनों माइक रेडी हैं, ठीक है। आप में से कौन बताएंगे कि ईद का क्या पैगाम है? जी अब्दुल कादिर भाई बताइए। बैठ के बताएं, बैठकर। आपने हाथ तो उठाया लेकिन माइक भी आपके पास था, ठीक है। खड़े होइए, चले खड़े हो जाए, आप खड़े होने की तमन्ना रख रहे थे जी। चलें किसी और को दे दें माइक जी, किसी और को दीजिए माइक, आगे बढ़ाइए जी। बताइए जी। आप अपनी माँ बाप को बात मानना। आप अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए। और कोई बताएं, बताइए, माइक है आपके पास। किसी चीज़ के लिए अपने माँ बाप से कभी जिद ना करना। आपने तो खुद बयान करना है, किया है माशाल्लाह जी। आप बताइए। माइक है हसनैन भाई, माइक तो बढ़ाइए यार इधर। अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना। हाँ, अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना, ये भी एक सबक है। लेकिन आज का जो टॉपिक था उससे मेन चीज़ क्या समझ में आती है वो थोड़ा सा और वाजे करके बताएं। इनको माइक दीजिए जी, माइक बढ़ाएं जी, बताइए जी।
अब आपने हाथ तो उठाया, क्या क्या बताना था आपको? आज का जो बयान था उससे क्या सीखा आपने? ईद का क्या पैगाम है? अपने वालिदैन की हमें इताअत करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, माइक दीजिए, दोनों प्यारी मदनी मुन्नी आप इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। आपका क्या नाम है? आप इधर आ जाएं जी। क्या नाम है आपका? माहिरा जुबैर आलम शेख। माहिरा ज़ुबैर आलम शेख। ये माशाल्लाह हमारे ज़ुबैर भाई हैं, कैमरा मैन है माशाल्लाह, उनकी शाहज़ादी हैं, अल्लाह करीम। इनको असल में इनके 3 नाम इसलिए हो गए, MCR से आज़म भाई बोल रहे हैं कि 3 नाम हो गए। असल में इनका नाम क्या है? आपका सिर्फ नाम क्या है? माहिरा, ठीक है। इनके अब्बू का नाम है ज़ुबैर आलम और वो ये शेख भी है, तो शेख इसलिए लगा रही माशाल्लाह। और ये प्यारी मदनी मुन्नी है। अच्छा ये बताएं, वालिदैन को मुस्कुराकर देखने का क्या सवाब मिलता है? अभी बताया था, शायद आपको याद हो। मालूम है आपको? आपको पता है? नहीं पता। अच्छा किसी और से पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने ईद पर कहाँ कहाँ घूमे? कहीं गए बाहर घूमने? चले। अच्छा ये बताइए, क्या खाया, क्या अच्छा लगा आपको? खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा। पिज्ज़ा अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? बहुत सारी चीज़ें ना, बिरयानी, कौरमा, शौरमा और चिकन भी होता है, ठीक है, सब्ज़ी भी होती है। क्या पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी पसंद है। आपको पिज़्ज़ा पसंद है, और क्या पसंद है? बर्गर। बर्गर। और आपको क्या पसंद है? शर्मा। शौरमा। और आपको और क्या पसंद है जी? फ्रेंच फ्राइज। हाँ, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। आपको और क्या पसंद है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। अच्छा और आपको क्या पसंद है जी? क्या पसंद है? और आइसक्रीम। आइसक्रीम भी पसंद है। और आपको क्या पसंद है जी? कंपटीशन कराते हैं, देखते हैं कोई किसको क्या ज़्यादा पसंद है, ठीक है जी। चॉकलेट। चॉकलेट। अच्छा और आपको और क्या पसंद है? सोचिए सोचिए, बताइए। और कुछ नहीं आ रहा है? क्या? बिरयानी। बिरयानी पसंद है आपको? अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। और आपको क्या पसंद है जी? बस, अब जो रुक जाएगा फिर? हाँ, क्या और क्या पसंद है? पानी पसंद है पीना? किसी को पानी पसंद है? जूस। जूस। भाई पानी पसंद नहीं है, जूस पसंद है। और आपको? जूस। जूस। कौन सा जूस? गन्ने का, मौसमी का, गाजर का, मैंगो का भी होता है, बनाना शेक भी होता है ना। आपको कौन सा जूस पसंद है? मैंगो। मैंगो। चले भाई माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी प्यारी प्यारी मदनी मुन्नी है। भाई बैठ जाए। आपको तो बहुत सारा, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड बोलेंगे ना, फास्ट फूड इनको कुछ ज़्यादा पसंद है। अल्लाह करम फरमाए बेटा, दांत आपके इसीलिए थोड़े से वो डैमेज हो गए, ठीक है। चॉकलेट, फास्ट फूड और पिज़्ज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कम खानी चाहिए, बहुत कम खानी चाहिए। बल्कि दूध पीना चाहिए, एग्स, अंडे भी खाने चाहिए, और क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। हरी सब्जियां। अच्छा किसी को करेले पसंद है यहाँ पर? आपको पसंद है? और आपको 3 बच्चों को पसंद है बस। पालक किसी को पसंद है? आपको पसंद है पालक। पालक का कलर कैसा होता है आप बताइए जी, माइक लीजिए। पालक का कलर बताइए। ग्रीन। ग्रीन। अरे वाह, इनको तो पता है भाई माशाल्लाह। अच्छा गाजर किस किस को पसंद है? जो खरगोश खाता है वो वाली, है ना। हाँ तो क्या हो गया, खरगोश भी खाता है, इंसान भी खाते हैं भाई, ठीक है। और फ्रूट्स में आम किस किस को पसंद है? सेब किस किस को पसंद है? सबको पसंद है माशाल्लाह। चलें, बस हाथ उठवाने का यही मकसद है कि आप फ्रूट्स भी खाएं बच्चों, और सब्जियां भी खाएं। सब्जियां भी खाया करें, बाहर का खा लें, थोड़ा बहुत खाएं। ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आजमाइश आ जाएगी। चलें अब बढ़ते हैं एक्टिविटी की, किसके, अल्लाह अकबर, एक्टिविटी की जानी बढ़ते हैं। किसकी तरफ? एक्टिविटी। इसमें कौन कौन आने वाले हैं आप में से? सब आएंगे जी। अच्छा कौन नहीं आएगा ये बताएं? आप नहीं आएंगे? नहीं आऊंगा। आएंगे। कौन आएगा? कौन नहीं आएंगे? कौन आएंगे? कौन आएंगे? हाँ कुछ का हाथ नीचे गया था।
चले भाई देखते हैं किसको बुलाना है। पहले मैं इसको शेक कर दूं और इसको बंद कर देता हूँ अच्छे अंदाज से। इसमें कुछ पर्चियां हैं, उसमें नंबर लिखे हैं और आपको नंबर देखना है। नंबर देखने के बाद जो नंबर आपका निकलेगा, यहाँ पर नंबर लिखा है, आपको वो स्लिप निकालनी है, मुझे देनी है। उसमें सवाल होगा, उसका जवाब किसको देना है? हमें। आपको देना है, सबको देना है। ठीक है, कौन आएंगे सबसे पहले? कौन? और कौन? मैं तो बकरी करती है, बकरी थोड़ी आएगी यहाँ पर। भाई बैठ जाए, देखिए कैमरे पे साफ दिख रहा है, हाथ नीचे कीजिए आप। ठीक है, कौन आएंगे? फिर बकरी बोली कोई, मैं। अच्छा हम आएंगे। चले भाई एक को बुलाता हूँ, हाथ नीचे कीजिए अब। ठीक है, अच्छा ये बताएं कोई अभी तक नहीं आया हो, वो ऐसा बताएं। आप नहीं आए, आप नहीं आए, 5 बच्चे नहीं आए। चले भाई अब्दुल कादिर भाई आप आ जाएं। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़कर एक स्लिप सीधे हाथ से निकालिए। देखते हैं भाई क्या निकला, इनके नसीब में क्या है। माइक उठाइए जी, क्या निकला होगा इनके लिए? इधर आई ना, इधर क्या निकला है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। जिसकी पर्ची में ईद मुबारक निकलेगा वो यहाँ से स्लिप नहीं निकालेंगे, वो क्या करेंगे? कैमरे पे सामने बोलेंगे सिर्फ ईद मुबारक। ईद मुबारक, और फिर जाकर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। चलें भाई तशरीफ रखें। फिर आप कौन आएंगे? हम हैं कौन? आपको आना है? चलो आइए, जल्दी आइए। ठीक है जी, एक स्लिप उठाइए। देखिए मैं इसको थोड़ा घुमा दूँ, जल्दी उठाइए जल्दी। ठीक है जी, उठाइए जल्दी उठाइए। अरे अल्लाह, आपने उठा ली थी वो, इन्होंने ईद मुबारक वाली पे हाथ रख दिया था और फिर इन्होंने पीछे कर दिया। चले चलो उठाइए उठाइए। अब भी मुझे लगता है ईद मुबारक है। नहीं नहीं नहीं, अब तो नंबर निकला है। क्या नंबर है? पहले नंबर बताएं माइक पर, इधर घूमे, नंबर बताइए। 27। 27। देखिए 27 कहाँ है यहाँ पर? 27 तो है ही नहीं। है 27? 27 तो नहीं है जी। कोई स्लिप इधर उधर हो गई क्या? 27 की है ही नहीं स्लिप। चलें भाई कोई मसला नहीं है, फिर खाली कर देते हैं। यानी खाली हो गया है तो तशरीफ रखें आप। ठीक है, स्लिप ही नहीं है इसकी। अब कौन आएंगे? हम। आप आइए, चले इनको बुलाते हैं। पहले बच्ची को बुला लेते हैं फिर बड़ों को। ठीक है, इधर आए आप, इधर खड़े हो जाए जी। निकालिए, एक निकालनी है बस। क्या है? 79। थोड़ा घूमे तो सही, कैमरे पे तो दिखे। 79 कहाँ है? यहाँ 79 देखिए। हाँ 79 तो ये है भाई, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, माइक ले लेता हूँ। 79 ये रहा। ठीक है जी, इसके पीछे सवाल है, मुसलमानों का किबला कहाँ है? आपको जवाब देना है। मुसलमानों का किबला कहाँ है? कहाँ? किसी को पता है? अच्छा, आप किसी से हेल्प लेना चाहेंगे? यहाँ पर आप जिससे हेल्प लेना चाहेंगी उनसे फिर जवाब लेंगे आपका। किन से लेना चाहेंगे? इनसे। अच्छा जी, माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आपने तो लड़की को ही चॉइस किया। अच्छी बात है माशाल्लाह जी। बताएं। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ, क्या बात है। इनका जवाब दुरुस्त है भाई। आपका दोनों को तो जवाब दुरुस्त हो गया, आपने तो सही सिलेक्ट किया इनको, तो इनका जवाब क्या हो गया? दोनों का दुरुस्त है। तशरीफ रखें आप दोनों। चले भाई माशाल्लाह। अब कौन आएंगे जनाब? हम कर रहे हैं अब तो। आपको आना है? अच्छा पीछे से आप आए जी। आप पहली बार आए ना? आप आए आप भी आए। जैन भाई आपको किसने बुलाया? हाँ, एक के साथ एक फ्री जैन भाई। हाँ चले, जैन भाई अब आ ही गए तो जैन भाई से भी एक स्लिप उठवानी चाहिए। क्या कहते हैं, स्लिप उठाएंगे? आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, थोड़ा पीछे तो आए भाई। इधर आइए, इधर आइए, इधर। अरे रुकिए भैया रुकिए, आप इधर तो आइए। ठीक है, पहले उनसे उठवाते हैं स्लिप। ठीक है जी भाई, निकालिए आप स्लिप। बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधा हाथ से। पढ़ के निकाल रहे हैं क्या? क्या नंबर है बताएं? 35। ढूंढिए किधर है 35। 35 भी नहीं है, क्या मसला है भाई? हाँ है, नहीं है? अच्छा चले भाई, ये भी मतलब खाली ये नंबर है नहीं तो आपको फिर बैठना पड़ेगा। ठीक है, आज एक ट्विस्ट हुआ, यानी कुछ नंबर इसमें एक्स्ट्रा भी हैं जिनकी यहाँ पे स्लिप नहीं है। ठीक है जी, आप निकालिए। आप बहुत देख रहे हैं, कौन सी निकालनी है? ईद मुबारक वाली तो नहीं निकालनी? नहीं,
अरे रुको तो भैया, घुमाने तो दो, इधर आओ, रुको रुको, अच्छे से घुमा लेता हूँ इसको मैं। जल्दी से उठाना है आपको, ठीक है। 1 2 3 जल्दी निकालिए। आपने देख लिया, देखो एक दोबारा मैं घुमा रहा हूँ, जल्दी निकालना है आपको जैन भाई, ठीक है, निकालिए। अरे सामने नंबर दिख गया, इन्होंने नंबर उठा लिया इसलिए। जी क्या नंबर, पहले नंबर बताइए, नंबर बताइए 60। जी। देखिए क्या है इस पर, पिन देखे मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है जी। जवाब है इसके पीछे, सवाल है इसके पीछे। कुर्बानी किस तारीख को की जाती है? हिजरी तारीख बताएं। कुर्बानी किस तारीख को की जाती है? कुर्बानी के दिन भी चल रहे हैं ना, बकरा ईद को की जाती है। तारीख बतानी है, हिजरी तारीख। पहले दिन, पहली तारीख, पहले दिन या पहली तारीख? पहली तारीख कब आती है? आपका जवाब वैसे पहली तारीख का दुरुस्त तो नहीं है, कौन बताएंगे? अच्छा आप बताएं, आप किससे हेल्प लेना चाहेंगे यहाँ पर? आपके कोई दोस्त हैं यहाँ पर? ये बताओ पहले। ये तो हेल्प के लिए हाथ ही नहीं उठा रहे, इन्होंने हेल्प के लिए भी उन्हें चुना जो हाथ नहीं उठा रहे। जो हाथ उठा रहे हैं उनको मालूम है, बाकी को नहीं मालूम। इनसे, अरे वाह, आपके दोस्त हैं? इधर आइए जी। क्या नाम है आपका जनाब? पहले इधर आइए, इधर आइए, शाबाश शाबाश। नाम बताइए। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा भाई जी, बताइए कुर्बानी किस तारीख में की जाती है? हिजरी तारीख बताइए। 10 क्या 10 तारीख को कर जाती है। 10 तारीख को की जाती है। और 11 तारीख को? 11 तारीख को भी। उधर से इशारा मिल रहा है, ठीक है, इधर देखो, उधर नहीं देखना आपको, ठीक है। और 12 तारीख को? उधर नहीं देखना बिल्कुल भी जी, आपको नहीं बताना। 12 तारीख को जी 10 को होती है, 11 को भी होती है, और 12 को? आप मत बताइए जी, क्या बोलते हैं? की जाती है क्या? 12 को भी की जाती है। और 13 को? उधर से इशारे मिल रहे हैं सब बच्चों को, बोल रहे कच कच कर रहे हैं ना। चले भाई, कुर्बानी जो होती है 10, 11 और 12 हिजरी को होती है। चले भाई तशरीफ रखें माशाल्लाह। कौन से महीने की? 12 तारीख को होती है हिजरी के मुताबिक, ठीक है। और महीना कौन सा होता है? जिल हिज्जा का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? जिल हिज्जा का जी, ठीक है जी। अब कौन आएंगे जी? आप आइए, जल्दी आइए, ठीक है। मैं इसको ईद मुबारक वाली इसमें डाल दूं? नहीं, अरे उससे तो मज़ा आता है। ईद मुबारक कम से कम आप बोल देते हैं, लेकिन वैसे है नहीं इसमें ईद मुबारक वाली, ठीक है। आपको जल्दी उठाना है बेटा, ठीक है जी, निकालिए। सुभान अल्लाह। ईद मुबारक। किसको बोलेंगे ईद मुबारक? ईद मुबारक। किसको बोल रहे हैं ईद मुबारक? इनको, मुझको? उधर किधर है? कौन है उधर? कैमरा है उधर तो। हाँ। कैमरे को बोल रहे हैं? हाँ। कैमरे में कौन है? कैमरे में? हाँ। नहीं पता। आपको होस्टिंग करनी है, सारा कुछ तो यही बता दे रहे। इनको होस्ट बना देते हैं भाई। आ जाओ इधर, आ जाओ, होस्ट बनाते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, इन्हें होस्ट बना देना। चले भाई, ईद मुबारक बोल दिया। अब और कौन आएंगे? हम। चले हसनैन भाई आ जाए, बेचारे बड़ी आस लगा के बोल रहे हैं कैफ भाई मुझे बुला लो। चले, आपको जल्दी उठाना है, ठीक है। इधर आइए, आगे आइए भाई, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँगा उठाइए तब उठाना आपको, ठीक है। उठाइए, ये वाली रखो जी। 99 है इसमें नंबर? नहीं है? चलें जी, है, सीधे हाथ से निकालेंगे, ठीक है। मुझे दोनों चीज़ दे दें। 99। आपको जवाब देना है। खलीलुल्लाह किन का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देख लें, गौर कर लें, क्या कहते हैं भाई? ठीक है इनका जवाब? जी। इनका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें भाई, माशाअल्लाह। अब कौन आएंगे जनाब? अच्छा, आप दोनों आ गए। पीछे से अनस भाई आ जाएं। टाइम भी बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी आए भाई, माशाअल्लाह। सवालात के जवाबात आप याद रख रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए, खलीलुल्लाह किनका लक़ब है? अरे वाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। हजरत क्या नंबर है? 61 61 नंबर है। नहीं है?
कहाँ है? 6 तो ये हो गया, ये भी 6 है, दोनों ही 61 है। 61 नहीं है, फिर ये क्या है? 701 थोड़ी है, ये क्या है? 91 नहीं है, ये 91 है। 91 है, थोड़ा ऐसा लिख गया है लेकिन वो उसके आगे वो भी लगा है ना, ठीक है। तो नंबर है तो नहीं, क्या कहते हैं फिर आप? दूसरी स्लिप उठवा लें? दूसरी स्लिप भी नहीं उठवाएं? अच्छा 61 है ना, 61 एक 61 दो 61। नहीं वो 61 नहीं है, 6 है वो। अच्छा ये बताएं, अब आपका फैसला, अनस भाई आपका फैसला बच्चों के हाथ में, इधर घूम जाए थोड़ा, ठीक है। अच्छा ये बताएं, नई स्लिप इनसे निकलवाएं, कितने लोग राजी हैं? 1 2 3। और नहीं निकलवाएं? वही सबका कहना है ये नई स्लिप मत निकलवाओ, ठीक है। चले भाई, अब अनस भाई देखें, हाथ उठाया जाएगा तो ये भी फिर बोलेंगे कि नहीं निकलवाओ, ठीक है। अब कौन आएंगे? आप आइए। हम बोल रहे हैं सब। निकालिए जी जल्दी से। ईद मुबारक बोल दीजिए। सुभान ईद अल्लाह। मुबारक। अच्छे से बोलिए। ईद मुबारक। एक बार और। ईद मुबारक। अरे अच्छे से बिल्कुल। ईद मुबारक। माशाल्लाह, आप सब लोग बोलिए आप। चले भाई इसी में डाल दीजिए। अब कौन आएंगे? आप आए ना एक बार, अब्दुल कादिर भाई एक बार आए थे आप, चलें। और ये बताएं, कोई नहीं आए हो, आप नहीं आए ना बेटा कभी, आप भी आ जाएं भाई, दिल नहीं टूटना चाहिए किसी का भी, ठीक है जी। ठीक है, माशाअल्लाह। ईद मुबारक बोल दीजिए अच्छे से दोबारा से। ईद मुबारक। और अच्छे से। ईद मुबारक। और अच्छे से। ईद मुबारक। माशाल्लाह, तशरीफ रखें फिर। ईद मुबारक इधर डालिए। आइए आप, हम बहुत देर से बोल रहे हैं, ठीक है। देख के उठाएंगे या मैं से थोड़ा घुमा दूं, ठीक है। घुमा देता हूँ, जल्दी उठाना है आपको, ठीक है जी। नीचे गिर गई है तो कौन सी है देखें, इसको अंदर डाल दें। डालिए डालिए, बंद कीजिए। जी। अरे फिर एक गिर गई भाई, उठाइए उठाइए, ठीक है। आप देख रहे हैं, उठाइए जी। क्या नंबर है? 43। 43। कहाँ है 43? चले फिर रख दीजिए इधर। अब बताएं, इनसे दोबारा एक स्लिप निकलवाएं? अच्छा कौन कहते हैं निकलवाएं दोबारा एक स्लिप? कितने लोग कहते हैं? एक भी नहीं बोल रहे भाई। चले फिर बेटे, जैसा करना वैसा भरना। अब कौन आएंगे? लास्ट एक बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है। आप आएंगी? चले भाई आइए, देखें जल्दी से। हंसला भाई नहीं आए क्या? अरे वाह, सुभान अल्लाह, आपके नसीब में बहुत ईद मुबारक आ रही है। बोल दीजिए एक बार ईद मुबारक। एक बार और। 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 ईद मुबारक। चले माशाल्लाह, मान लेते हैं, तशरीफ रखें। क्या बात है, आपके लिए नंबर तो निकला नहीं, आप बाकी हैं। हंसला भाई आ जाइए। चले भाई आप, हंसला भाई बहुत दूर से माशाल्लाह आते हैं, टाइम देते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं जी। इतने गुस्से में निकाल रहे हैं। क्या नंबर है? 25 है यहाँ पे। 25 तो इसी में डाल दिया आपने, निकाल देते हैं जी। देखते हैं अब आपके लिए सवाल क्या है जी। सवाल ये है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? किसी को नहीं बताना यहाँ से, ठीक है। देखें उधर बात शुरू हो गई। हजरत बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत बीबी हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इनका जवाब दुरुस्त है जी। क्या कहते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है जी। तो एक बार कह दो मेरा जवाब दुरुस्त है। अरे तेज से बोलो भाई। मेरा जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, तशरीफ रखें, क्या बात है। अब कौन आएंगे? सब हो गए, सब आ गए, बस एक बच्चे बाकी हैं। तो भाई आप भी आ जाए। आप आए थे एक बार? चल आ जाए जी। लास्ट पर्ची उठवा लेते हैं इस सिलसिले की, ठीक है। माशाल्लाह। ईद मुबारक। आप क्या देख कर उठाते क्या ईद मुबारक वाली? फिर क्या होता है? पता नहीं, आ जाती है। आ जाती है भाई, इनके नसीब में ईद मुबारक कहना ही लिखा है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छे से वो बोले ना, आप जा क्यों नहीं इधर आए, अच्छे से बोले एक बार। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप भी मिफ्ता की तरह बोले ना एक बार। क्या? मिफ्ता क्या बोल रही थी? ईद मुबारक बोलती है मिफ्ता। हाँ, आप बोले तेज से। ईद मुबारक। ईद मुबारक। माशाल्लाह, क्या बात है। बच्चों की एक प्यारी प्यारी अदा है, निराली अदा है। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें आपने सीखी जी।
मज़ा आया जी। माशाअल्लाह, क्या बात है। बड़े प्यारे अंदाज में इल्म दीन सीखने की कोशिश की है। अल्लाह करीम हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स भी अगर आप करें तो इंशाअल्लाह उल करीम हम उनको शामिल करेंगे। बताया जा रहा है कि कॉल्स नहीं आई है, तो चलें भाई जैसा है। लेकिन आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर आप अपने बच्चों की वीडियोस को, वॉइस को आप चलवाना चाहते हैं किसी सिलसिले में, तो जो नंबर नज़र आ रहा है 8286252626 वाले पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किस सिलसिले में चलवाना चाहते हैं। कई मरतबा क्या होता है, आप वीडियो भेज तो देते हैं लेकिन आप कुछ लिखते नहीं हैं, तो फिर वो वीडियो समझ नहीं आती आपने किस सिलसिले के लिए भेजी है। तो इसलिए आपसे अर्ज़ करूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ भेज रहे हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट ज़रूर लिखें कि ये किड्स प्रोग्राम के लिए हम भेज रहे हैं, ये प्रोग्राम का नाम है। बस इंशाअल्लाह करीम उसको हम चलाएंगे और कोशिश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद की खुशियाँ मुकम्मल हो रही हैं और जो 3 दिन थे ईद के वो बीत चुके हैं। अल्लाह करीम हमें इसी तरह इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और ईद के फ़ज़ाइल बरक़ात से माला माल फ़रमाए। आइंदा फिर हाज़िर होंगे लेकर सिलसिला जिसका नाम होगा, दूसरा नाम होगा, ज़ाहिर है हमारा एक सिलसिला रेगुलर में चलता है और एक सिलसिला क्या बल्कि कई सिलसिले चलते हैं किड्स के, जिनके ज़रिए बच्चे इल्म दीन सीख सकते हैं। पहला सिलसिला है प्यारे बच्चे हमारा कुरान। ये सिलसिला जुमेरात को, थर्सडे को होता है, तकरीबन 4:30 बजे लाइव होता है। बहुत प्यारा सिलसिला है, मुझे ख़ुद को पसंद आता है, तो आप ज़रूर उसको देखें। और उसके बाद एक सिलसिला और होता है सैटरडे को, नाइट में होता है, उसकी टाइमिंग है 7:30 बजे। तो इंशाअल्लाह उल करीम वो भी इसी टाइमिंग पे शुरू होगा, 8:30 7:30 या 7:45 के करीब वो शुरू होगा, जिसका नाम है नन्ही मुस्कुराहट। आप उसको भी देखें और उसको भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें। FGN चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को भी नेकी की दावत का जज्बा दे, कुर्बानी हम सबकी जा रब कबूल फरमाने, कुर्बानी